देखेंगे बारिश की। एमपी के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में 4 इंच बारिश की पूरी संभावना है। नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना में येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पांडुनाथ, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में भी अलर्ट जारी किया गया। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच अलग अलग जगह के लिए अलर्ट भी जारी किए गए हैं। कहीं पर रेड तो कहीं पर ऑरेंज तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के आसार हैं। 4 इंच तक बारिश आज पड़ सकती है। शिवपुरी में भी खूब बारिश पड़ने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश में आसमान से आफत लगातार बरस रही है और इसी बीच 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में 4 इंच बारिश की पूरी संभावना है। और अब आसमान से आफत किस तरह से बरस रही है, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। बारिश से हालात खराब हो चुके हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं और इसी वजह से हर कहीं पानी। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। तो वहीं प्रशासन बाढ़ को लेकर अलर्ट भी है। नर्मदापुरम, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, मुरैना, बुरहानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। तो चंबल नदी उफान पर है। नदी किनारे बसे 24 गांवों में बाढ़ के हालात हैं। बिगड़ते हालात के मद्देनजर सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने प्रभावित गांवों का दौरा किया, ग्रामीणों की मदद की। एसडीआरएफ की टीम को तैनात भी किया गया। करीब 500 लोगों को टीम ने रेस्क्यू किया। बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों के लिए प्रशासन ने 62 कैंप भी बनाए हैं। तो चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आ रहा होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अमित हमारे साथ मुरैना से जुड़ गए हैं। वासु भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, हम देख रहे हैं बारिश के कैसे हालात हैं। अस्त व्यस्त जीवन लोगों का हो चुका है। हर कहीं हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा पानी के बहाव, यहाँ सड़कें लबालब हो चुकी हैं, नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। राजधानी के क्या हालात हैं, कैसी है व्यवस्थाएं, बताइए। बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो बीती रात से थोड़ी सी बारिश से जो राहत है वो फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन अलर्ट लगातार बना हुआ है। आज भी बारिश की जो आशंका है वो भोपाल में व्यक्त की गई है और न सिर्फ भोपाल बल्कि आसपास का भी पूरा इलाका और मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 दर्जन जिले वहां शामिल है। कल भोपाल में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई थी, लेकिन आज जो स्कूल है वो यहाँ पर अब खुल गए हैं। लेकिन पूरी तरीके से अभी मुसीबत नहीं टली है। आने वाले दिनों में और 2-3 जो सिस्टम है अलग अलग जो लगातार बारिश कराने का काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो एक लंबा दौर जो है फिलहाल वो बारिश का चलता रहने वाला है और लोगों को बेहद सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। आप बता भी रही थी और तस्वीरें भी अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के जो नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर चल रहे हैं। डैम्स अपने फुल टैंक लेवल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जिस तरीके से डैम्स में पानी जमा हो रहा है तो गेट खोले जा रहे हैं, नदियों में पानी आ रहा है, तो निचले इलाकों में बाढ़ जैसे उसके चलते जो हालात हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर जिले में लगभग एसडीआरएफ की जो एनडीआरएफ की टीम्स है उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद स्टेट कमांड सेंटर में संज्ञान लिया कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, कहीं लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही, परेशानी तो नहीं हो रही। यानी कि शासन प्रशासन भी अलर्ट है। लोगों को सावधानी रखनी होगी क्योंकि आने वाले दिनों में इसी तरीके की जो बारिश है वो और भी हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो लगातार 4-5 दिन से बारिश का बहुत तेज बारिश का, भारी बारिश का दौर जारी था वो कुछ हद तक थमा है। आज 12-13 जिलों में ही अलर्ट जो है जारी किया गया है। अति भारी बारिश की संभावना जैसे कहते हैं। बाकी जिलों में भी बारिश होगी लेकिन संभवतः उतनी तेज ना हो जैसा कि बीते दिनों दौर देखने को मिला था। तो कुछ राहत जरूर मिल सकती है पर यह बहुत कम समय के लिए है। आने वाले समय में फिर तेज बारिश का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। जी ठीक, लगातार बने रहिए वासु, फिर आपके पास लौटेंगे। शिवपुरी से अशोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वहीं अमित लगातार मुरैना से जुड़े हैं। अमित, वहां पर कैसे हालात हैं और प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और जो पिछले इलाके हैं जहां पर पानी भर जाता है वहां पर भी कैसे हालात हैं, अलर्ट कितना जारी किया गया है?
बिल्कुल देखिए, जिले के हालातों की बात की जाए तो जिले की 5 ऐसी तहसीलें हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और 2 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। यानी कि चंबल नदी के किनारे बसे हुए 2 दर्जन से अधिक गांव में रेड अलर्ट जारी किया गया है और इन सभी लोगों को प्रशासन निकाल भी रहा है, क्योंकि जो पूरे तरीके से 2 दर्जन से अधिक ऐसे गांव हैं जो टापू बन चुके हैं। यही वजह है कि एसडीआरएफ की टीम अब इन लोगों को निकालने में जुटी हुई है। बीते रोज देखा गया था कि 6 ऐसी महिलाएं निकाली गई थी जो कि गर्भवती थी, उनको तत्काल स्वास्थ्य की आवश्यकता थी। यही वजह है कि उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब भी सुबह से जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार लोगों को निकालने में जुटी हुई है और यही वजह है कि 91 गांव यानी कि चंबल और क्वारी दोनों ही नदी में उफान का दौर जारी है। यही वजह है कि 91 गांव में रेड अलर्ट जारी किया गया है और इन गांव में मुरादी करा दी गई है और प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि अगर थोड़ा सा भी पानी गांव के अंदर प्रवेश करता है तो तत्काल प्रशासन को जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं वहां पर उन्हीं नंबरों पर सूचना दी जाए, जिस वजह से समय रहते लोगों को निकाल लिया जाए। दूसरी बात यह भी है कि इन लोगों को निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसके लिए भी 61 ऐसे राहत केंद्र बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, जहां से ये जो गांव पानी की जद में आते हैं उन लोगों को निकाला जाए और उसके बाद उन राहत केंद्रों में इनको बसाया जाए। यानी कि वहां पर रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। दूसरी बात यह भी है कि 138 लेवल जो चंबल का डेंजर लेवल है उससे भी 5 मीटर ऊपर जो चंबल नदी है वो बह रही है। यही वजह है कि अब कुछ भी थोड़ा सा पानी और बढ़ता है तो अन्य गांव में भी जो आस पड़ोस के गांव है उनमें भी पानी प्रवेश कर सकता है, तो ये भी एक बड़ी बात है। प्रशासन को और अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन समय रहते अलर्ट है, यही वजह है कि लोगों को एसडीआरएफ की टीम के द्वारा निकाला भी जा रहा है। ठीक, लगातार बने रहिए सहयोगी। अशोक भी हमारे साथ शिवपुरी से जुड़े हैं। अशोक, शिवपुरी में कैसे हालात हैं? क्या बारिश का दौर अभी भी जारी है? कितनी बारिश पड़ चुकी है और कितने इलाके इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही बादल तो काले घिरे हुए हैं, लेकिन अभी बारिश शुरू नहीं हुई है। कल तक बारिश का दौर लगातार जारी था। पिछले 72 घंटों में जो बारिश हुई उसके बाद शिवपुरी पूरा जिला ही तमाम ग्रामीण जो इलाके हैं वो जलमग्न हो गए थे। खासकर कोलारत विधानसभा सबसे ज़्यादा प्रभावित थी, जहां लगभग 50 से अधिक गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया था। वहां पर बड़े स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। पहले जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को लगाया, जब उससे काम नहीं बना तो उसके बाद एनडीआरएफ और उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर यहां पर सेना को लगाया गया। सेना ने कल दोपहर से जब कमान संभाली उसके बाद 3 सैकड़ा से अधिक जो फंसे हुए ग्रामीण थे उनको बाहर निकाला गया। आज भी कोलारत विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में सेना का रेस्क्यू अभियान जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी बारिश थमी हुई है, जिसकी वजह से सेना जो राहत कार्य कर रही है उसमें वो आसानी से लोगों को निकाल पा रही है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है उसके तहत तमाम पंचायतों में भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। सभी जो ग्राम पंचायतें हैं उनके पंचायत सचिवों को इस काम में लगाया गया है। जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी संगठन है, वो भी पूरी कोलारस विधानसभा में जगह जगह पर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है शिवपुरी जिले में जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो कोलारस विधानसभा है। कोलारस विधानसभा में अभी भी जो रेस्क्यू का अभियान है वो सेना द्वारा जारी है। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए। श्योपुर में शांति धाम में टीन शेड नहीं होने की वजह से अंतिम संस्कार में परेशानी हो रही है। बिचपुरी गांव में महिला की मौत हो गई। परिजन जब अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे तो बारिश वहां पर शुरू हो गई। किसी तरह चिता के ऊपर पॉलिथीन लगाकर लोगों ने अंतिम संस्कार किया। सोशल मीडिया पर अंतिम संस्कार का ये वीडियो भी वायरल हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शांति धाम में टीन शेड लगाने की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। और धार में खाद की किल्लत को लेकर चक्का जाम किया गया है। कुक्षी के अंबाड़ा गांव में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। सहकारी